श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायणो वासुदेवाय। आज जो है हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 11 का 22 श्लोक से लेके 33 श्लोक तक पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में उसका अनुवाद सुनेंगे। और मैंने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। सत्य सनातन के प्रचार के लिए हम लोग कहीं न कहीं स्वयं को भी सशक्त करें और लोगों को भी सशक्त करें, क्योंकि हम लोगों का जानते ही हैं कि थोड़ा सा जो व्यवस्था है उसमें कहीं न कहीं हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही मेहनती और बहुत ही लगनशील होते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही कर्तव्यशील होते हैं। उसी के लिए जो है सो आज जो है पूरी दुनिया में सत्य सनातन फैला हुआ है। जो सीमित था भारत तक, आज पूरी दुनिया में फैल गया है। जबकि एक समय तो सत्य सनातन का ही पूरे विश्व पे था राज्य भी था और लोग भी वैसे ही थे। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस समय भगवान गीता सुना रहे थे उस समय तो कोई दूसरा मजहब या कोई अपने आप को जो ये कहते हैं कोई थे ही नहीं, पंथ मजहब या कोई पंथ था ही नहीं। उस समय सिर्फ एक ही सत्य सनातन के ही थे, और सत्य सनातन ही अमर अविनाशी है। और जितने भी हैं सब नाश हो सकते हैं, लेकिन सत्य सनातन कभी नहीं नाश हो सकता है। बहुत बार पृथ्वी बना, बहुत बार नष्ट हुआ, फिर भी सत्य सनातन रहा। तो हम लोग तो हमेशा लड़ते रहते हैं दूसरों के साथ, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारी अगर परंपरा देखी जाए तो सत्य असत्य का हमेशा लड़ाई होता रहता है, ज्ञान अज्ञान का लड़ाई होता है, अंधकार प्रकाश का लड़ाई होता है। अंधकार चाहता है कि हम आपके ऊपर हो जाए, ज्ञान चाहता है कि हम आगे हो जाए, प्रकाश चाहता है हम आगे हो जाए, अंधकार चाहता है हम हो जाए। इसी तरह से ये लड़ाई हमेशा चलती रहेगी, अच्छाई बुराई का लड़ाई हमेशा है। और आप किस रोल में आते हो और कैसे करते हो ये हम सबों के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है, मनुष्य का जब जन्म होता है तो उसको बहुत सारे कर्तव्य भी साथ में मिलते हैं। उस कर्तव्य में ये भी शामिल है सत्य सनातन का प्रचार प्रसार करना और उसके प्रति आकर्षित होना, अपने आप को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनना। हम सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, तभी जा कर के हमारे पास बहुत सारे समय रहते हैं, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, सही दिशा में नहीं उपयोग कर पाते। कोशिश करें कि हम लोग अपने समय का सही दिशा में उपयोग करें, तभी संभव है कि हम लोग अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए भी कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं 22 से लेकर के 31 तक का, पहले संस्कृत में बाद में हिंदी में सुनेंगे। रुद्रादित्या वसो ये च साध्या विश्वेश्वनो मरुतेश्य पाश्य गंधर्वव्यछार सुरसिद्धि संज्ञा विछन्ते त्वां विस्मतास्वे सर्वे। अर्थात शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदग्न, पितुगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धिदेव सभी आपके आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहो रूपदां बहुदरं बहुद्रष्टा करालं द्रष्टालोकां प्रस्थितास्थातम्। अर्थात हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पाँव, पीठ तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। नभः स्पृह दीप्तमनेकवर्ण व्याप्तानं
दीप्ति विशाल नेत्रं दृष्ट्वा हिं त्वां प्रव्यास्थितात्मा धृतिना विन्दामि समं च विष्णु। अर्थात हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आँखें निकाले देखकर भाई से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। दृष्टा करालानि चौते मुखानि द्वद्वः कालान् सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्थात हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपकी प्रलयंत अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेवावा निपासंगे भीष्मो द्रोणसूतपुत्र अस्थासो सहास्म दियेरपि योधमुख्ये वक्त्राणि ते त्वरमाना विश्वन्ति द्रष्टकरालानि भयानकानि केश्चित् लङ्घा दशनान्दुरेषु सदृश्यन्ते चूर्णीतेरुत्तमांगे। अर्थात धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्ण हुआ देख रहा हूँ। यदा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोके वीरा विशन्ति वक्त्राणि बिभीषज्वलन्ति। अर्थात जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपकी प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धिवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका अस्त्वापि वक्त्राणि समृद्धिवेगा। अर्थात मैं समस्त लोकों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। लैलेयसे ग्रसमानं समन्तालोकाश ग्रावन्देर ज्वललधि तेजोभिरापुर्ये जगत समग्रं भावस्तावोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। अर्थात हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से
आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आख्याहि में को भवानुग्र रूपो, नमस्ते ते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, नो हि प्रजानामि त्वं प्रवृत्तम्। अर्थात, हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतनी अग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। भगवान वाच, कालो अस्मिन् लोकचय कृत्य प्रवृद्धो, लोकान्यस माहरत मिहं प्रवृत्तं, ऋतेषि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे, ये वस्ति प्रतनीकेषु योधा। अर्थात, भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोकों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के पास सिवा दोनों पक्षों की सारी योद्धा मारे जाएंगे। तस्मात्त्वमुत्सृष्ट यशो लभस्व, जित्वा शत्रून् भुज्य राज्यं समृद्धं, ममेवेति निहतां पूर्वमेव, निमित्तमात्र भव सव्यासचिनं। अर्थात, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सभ्य साची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। इस प्रकार भगवान कृष्ण अपनी योग माया से अपने संपूर्ण विकराल रूप को, काल रूप को दिखाया, और अर्जुन उससे डर रहे हैं। नमस्कार।